देखिए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो ध्यान रखना, पहले उसे समझिए तब इसे आप समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, समझना बहुत अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक वाइज समझा रहा है सारी चीज़ें। पहला क्वेश्चन है कि 21 सेब 21 सेब का क्रय मूल्य, क्रय विक्रय आपको हमने समझाया था। क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब होता है बेचना। तो कह रहा है 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, आपके पास क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। लाभ प्रतिशत पूछे वो या हानि प्रतिशत पूछे, फंडा एक सा ही है बिल्कुल दोनों का। ध्यान देना, इसमें वो कह रहा है 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के बराबर है, सेब के बराबर है। सवाल देखते रहना, सारा सवाल स्क्रीन पर चलेगा आपके। तो इसमें ध्यान देना है आपको, 21 सेब खरीद के लाया, उतने ही पैसे में उसने 15 सेब बेच दिए, तो इसका मतलब है 6 सेब का उसे प्रॉफिट हो गया। 21 सेब लेके आया वो किसी रुपए में, और उसी रुपए में 15 सेब बेच दिए, तो दोनों का अंतर करो, 6 सेब का प्रॉफिट हो गया उसे। इंटू 100, कितने सेब लेके आया था, मतलब कितने सेब उसने बेचे थे, कितने सेब, 15 सेब उसने बेचे थे। ध्यान देना, 21 सेब लेके आया, 15 उसने बेच दिए, तो दोनों में अंतर कितने का, 6 बटे कितने बेचे उसने, 15 इंटू 100, बस डिवाइड कर दो आंसर। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 20, 2 2 जा 4, 40% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन पढ़ते रहना, ध्यान रखना। एक व्यक्ति 10 रुपए में 12 की दर से, 10 रुपए में 12 की दर से, 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 12 रुपए की 10 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ परसेंट निकालना है, सुनना कैसे, कहीं भी वो सेम, जैसे 10 रुपए में 12 की दर से, इसका उल्टा कर दे, 12 रुपए की इसका 10 की दर से। ये सवालों को कभी ऐसा उल्टा कर दे, इसकी दर उसका पैसा, उसका दर इसका पैसा, ऐसा कभी कुछ कर दे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना और आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है और इसका आंसर आ गया। देखिए कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा, 12 12 144, माइनस इन दोनों का इंटू करवाओगे तो हो जाएगा 100, बटे यही जो लास्ट में जो लिखा जाता है वही नीचे आता है, इंटू 100। जो बाद में जो लिखा जाएगा ये वाला वैल्यू वही नीचे आता है। 100 से 100 कैंसिल, इन दोनों घटा दो, कितना बचा, 44% लाभ, आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी जैसा है बिल्कुल। वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 की दर से, 5 रुपए में 3 की दर, ध्यान रखते रहना, संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए के 2 की दर से, 4 रुपए के 2 की दर से। अब आप समझ लो उसका, वो कह रहा है लाभ परसेंट निकालिए, लाभ परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। जब समान होते थे, जब अभी पिछले सवाल में कह रहा था कि वो 10 की दर ऐसा कुछ 20 में बेचता है, या जो कुछ भी कहता है, रुपए कह रहा, समान चीजें थी यहाँ दोनों। अब इसमें समान नहीं है तब भी टेंशन नहीं लेनी है, वो कह रहा 5 रुपए में 3 की दर से, 4 रुपए में 2 की दर से। आपको वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना, 4 3 12, 5 दूनी 10, बटे यही जो पीछे होता है इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 में से 10 जाएगा 2, इंटू 10 बराबर 20% लाभ, आंसर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4th नंबर वाला है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 150 बटन बेचने पर 25 बटन के मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा ध्यान देना, हमने प्रॉफिट और लॉस का सिस्टम बताया था कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट कैसे निकालते हैं। आपके पास जो लाभ है वो लिखना चाहिए ऊपर, इंटू 100 अपॉन जितने में वो खरीद के लाया है, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, वो नीचे आता है। समझना है, यहाँ पर वो कह रहा है कि पैसे की जगह उसने बटन का प्रॉफिट बता दिया। 150 बटन है, 150 बटन है यहाँ पर, तो वो 150 बटन की जगह पर वो कह रहा है इस सवाल में कि उसे 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है।
25 का लाभ हो रहा बटे 25 माइनस कर दो, यहां इन दोनों का डिफरेंट आएगा नीचे। क्यों? क्योंकि जितने पर वो प्रॉफिट करता है उसका ध्यान देना है। कितना आएगा? 125 इंटू 100, 25 पंचा 125, 5 दूनी 10, 20% का लाभ हो गया। 10% का प्रॉफिट यहाँ हुआ और 10% का प्रॉफिट यहाँ हुआ। बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है। 10% प्लस का ये वाला 10, अगर ये माइनस कहता, हानि कहता, तो वो दोनों माइनस में रख देते और यहाँ ऑटोमेटिक प्लस ही आता हमेशा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 अपॉन 100। ये मेथड है सीधा। कभी भी किसी सवाल में 2% हो और लाभ हानि की बात करे दे, या किसी चित्र है उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कर दे, कुछ भी इस टाइप से हो, परसेंट वाली वृद्धि और कमी हो, तो जिसमें वृद्धि हो रही है वो प्लस की आएंगे, जिसमें कमी हो रही है वो माइनस की आ जाएगी। तो 10 प्लस का, ये भी 10 प्लस का, यहाँ हमेशा प्लस ही रहना है। 10 इंटू 10 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 10 हो गया 20, प्लस 1 1 हम 1 जोड़ देंगे, 21% का लाभ। आंसर देखिए अगला क्वेश्चन 6 वाला है, क्वेश्चन को समझना अच्छे से। वो कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने में लाता है उतने में बेचता है, ऐसा वो कहता है, लेकिन कभी कोई दुकानदार ऐसा नहीं करेगा। परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 960 ग्राम बेचता है। वो दुकानदार समझदार है, वो कहता है कि हम जितने में लेके आए, जो भी किराए मूल्य में लेके आए उतने में हम बेच रहे हैं। लेकिन वो क्या करता है, वो 1 किलोग्राम की जगह पर, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम की जगह पर 960 ग्राम बेचता है। 960 ग्राम बेचता है। उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन वो कितना देता है? 960 ग्राम। इसका मतलब है कितना कम देता है वो? 40 ग्राम। 960 ग्राम में वो कितना बचा लेता है? 40 ग्राम, क्योंकि 1000 देना चाहिए था, देता कितना है? 960 ग्राम। तो ध्यान रखना, वो पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सुनिए, 1000 किलोग्राम देने की जगह पर वो 960 ग्राम दे रहा, इसका मतलब वो 40 ग्राम बचा रहा अपना, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 40 ग्राम का। 40 ग्राम इंटू कितना देता है वो? 960 इंटू 100, ऑटोमेटिक लाभ परसेंट आ जाएगी या हानि परसेंट, जो पूछ रहा वो आ जाएगा। 0 का 0 कैंसिल, 4 से काट दो इसे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब बचा अपना 100/24, फिर से 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 4 छंग 24, 6 का भाग कर दो 25 में, 6 चौके 24, 1 बचेगा तो क्या आएगा? 4 सही 1/6%। ये हो गया उसका लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसका। एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपये प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है। सुनना, 2 साइकिलें थी, दोनों साइकिलों को वो जो है 920 में बेचता है। 2 साइकिलें थी, एक साइकिल को 920 में बेचा उसने, दूसरे को भी 920 में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। हमने आपको बताया था ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं। इन सवालों को करने का सीधा सीधा फंडा होता है, आप समझ लो तुरंत आ जाएगा आपको। सुनना, कभी भी सवाल में 2% हो और वो लाभ हानि की बात करता है, तो इस पर लाभ हुआ तो प्लस का जाएगा, इस पर हानि हुई तो माइनस का जाएगा। बीच में हमेशा प्लस आता है, और ये प्लस का है तो प्लस का गुणा करके, ये माइनस का है तो -/100। हमने बताया था अभी हाल पिछले सवाल में कि कभी भी ऐसे 2% हो, 2 साइकिलों पर हो रहे होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है। वो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछेगा, तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालने का यही तरीका है। प्लस में आया तो लाभ होगा, इसका आंसर अगर माइनस में आया तो हानि होगी। तो इसमें वो कह रहे हैं लाभ 10% होता है, हानि 10%, तो लाभ प्लस का और इसके बाद हानि माइनस की। प्लस ये नी चीज़ों को दोबारा 10 इंटू ये माइनस का 10, तो माइनस का 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा? 0, कुछ नहीं बचा। माइनस बचेगा क्योंकि 1 1 कम 1 माइनस, और ये प्लस -1, इसका आंसर आएगा माइनस का 1%, मतलब माइनस में आ रहा, तो इसका मतलब है हानि हो रही है उसे। देखिए नेक्स्ट वीडियो देखिए इसका, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कह रहा है कि 2 पंखे प्रत्येक का विक्रय मूल्य, बेचने वाला विक्रय मूल्य समान है, जबकि उसके क्रय मूल्य को 2300 रुपये में खरीदा गया। दोनों को 2300 रुपये में खरीदा गया, दोनों को 2300 रुपये में खरीदा गया।
एक पर 10% का लाभ हो रहा और दूसरे पर 20% का लाभ हो रहा, दोनों पर लाभ हो रहा। ध्यान देना, तो बड़ा पहले लिख लिया करो, छोटा बाद में लिख लिया करो। वो कह रहा 20% पर जो लाभ हो रहा है उस 20% वाले का रेट बताओ कितने में खरीदा गया था। तो कभी भी इसका हिस्सा बांट करना है, ये कितने में खरीदा गया, ये कितने में खरीदा गया, दोनों का हिस्सा अलग अलग निकाल दो तो इसका मान पता चल जाएगा। तो ध्यान देना, जब कभी भी किसी के हिस्से बांट करने तो आपको अनुपात चाहिए, रेशियो। रेशियो कैसे चलेगा, प्रॉफिट से पता चलेगा। वो 20% इसमें कमाता है तो 120, 10% इसमें कमाता है तो 110, 100 में जोड़ के लिखे जाते हैं अनुपात को। ये कैंसिल हो गया, 12:11 हो गया। वो पूछ रहा था 2300 में 120 वाले का जो 20% लाभ कमाया उसका रेट बता, तो उसका अनुपात बटे कुल अनुपात, कुल अनुपात है 23। हमेशा नीचे टोटल अनुपात लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अनुपात लिखा जाता है, जिसका मान निकालना है। अगर हमें इस वाले का 10 वाले का निकालना होता तो यहाँ 11 लिखा होता, और 12 वाले का निकालना है तो क्या लिखा होता, 12। 23 से 23 कैंसिल, और 12 एकम 12, 2 जीरो का 2, 1200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन है, सुनना। एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। आयरन मतलब होता है एक तार को, लोहे का तार है, 15% के लाभ पर बेचा गया, उसे 600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है। सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि इसे 15% लाभ पर बेचा गया और अगर उसे 600 में बेचते, वो कह रहा है यदि इस क्वेश्चन को 600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ हो जाता, 20% का लाभ हो जाता। समझना, पहले 600 में बेचा जाता तब 20% का लाभ होता, लेकिन उससे पहले कितने परसेंट का लाभ है, 15% का। तो 15 जोड़ दो, 115 का लाभ बटे 600 में बेचते तो कितने का लाभ, 20 का, तो 120। इसके बाद आपको जो है ऑटोमेटिक इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं करना। वो कहता 15% का लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 600 में बेचा जाता तो इस पर 20% का लाभ होता। तो 15% का लाभ पहले से हो रहा है, अगर 600 में बेचते तो उसे 20% का लाभ होता, तो 120 इंटू 600, जितने में वो बेचने की बात कर रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, 5 गुणा करवा दो, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7 और 5 एकम 5। इस सवाल में वो पूछ रहा था कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य 500। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत सिंपल है। वो कह रहा है ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने उसे 1500 रुपए दिए तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। लो, ए एक साइकिल को बी को बेचता है, बी उसे सी को बेच देता है, और सी ने जो बी से खरीदा है तो 1500 रुपए दे दिए, लास्ट में 1500 रुपए मिले। ध्यान देना, तो मान लिया कि ए ने x रुपए में साइकिल खरीदा, वो इसमें कह रहा है कि बी को जब बेचा उसने तो 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ का मतलब है 120 अपॉन 100, 20% का लाभ हुआ तो 120 लेगा ना वो पैसा, 100 में प्लस करके इनटू, फिर ये बी के पास पहुंच गया। अब बी ने उसे 25% लाभ पर सी को बेच दिया, तो 25% जोड़ दो 100 में, 125 बटे 100। अब ये सी ने खरीद लिया, सी ने जब खरीदा है तो उसे 1500 रुपए दिए, 1500 रुपए। तो ये सी का पूरा रेट, सी ने खरीदा इतना में, मतलब ये पूरा रेट सी का है और सी ने कितने दिए, 1500 रुपए। अब सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 5 से काट दे रहे या 25 से काट दो, 25 पंचा 125, 25 चौके 100, 4 × 12 3 और 5 दूनी 10। समझना है, x इंटू 3/2 इक्वल 1500, 3 से काट दो, 3 5 15, 500 बचा, कैंची गुणा करवा दो, x बराबर 5 दूनी 10 और 2 0 ऑलरेडी चल रही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर, 820 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 650 में बेचने पर हानि होती है। कभी वो ऐसा कह दे कि इतने रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा और जैसे दूसरे में दे रखा 650 में बेचने पर हानि हो रही है, तो कभी भी दोनों चीज़ों की बात करे, वो कहे कि क्रय मूल्य बताइए, तो कुछ नहीं करना है, दो चीज़ें हैं तो दोनों को प्लस कर दो, 0 में 0 0, 5 2 7, 8 6 14 बटे 2। ध्यान देना, वो कह रहा है कि 820 में बेचा गया तब लाभ होता है और 650 में बेचा जाता तो हानि होती, तो दोनों को कुछ नहीं करना, प्लस कर देना, दो वस्तु है तो बटे 2 और काट देना है।
2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, उसका क्रय मूल्य पूछेगा और क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 750। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वो कह रहा है किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। वो कह रहा है 96 बेचा जाता है तो उसका जो प्रतिशत लाभ है उसका संख्यात्मक जो वैल्यू होगी वो क्रय मूल्य के बराबर है। और वो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल में केवल एक वैल्यू दी होगी, बेचने वाली वैल्यू। 96 में बेचा जाता है तो प्रतिशत का मान उस संख्या के बराबर आता है। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो सिंपल सा फंडा बता रहे, एक फॉर्मूला याद रखना, 10x + 25 और इसके बाहर जो होगा वो -50। ये फॉर्मूला याद रखो, उसी से काम बन जाएगा सारा कुछ। वो कह रहा है कि 96 में 96 यही दे रखा है उसने। वो कह 96 में बेचने पर प्रतिशत लाभ संख्यात्मक मान मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो वो कह रहा है क्रय मूल्य बताइए। तो ये फॉर्मूला ध्यान देना है, x का मान दे रखा है, एक संख्या है तो वो किसका मान होती है, x का। फॉर्मूला है 10 ब्रैकेट x की वैल्यू है 96 + 25 और इसके बाद -50 10, इसे आप जोड़ दो 11 9 2 11 और 1 12 -50 10 इंटू ये किसका बचेगा 11 का रूट होता है -50। ये दोनों को सॉल्व करेंगे सो 110 - 50 और माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 60। तो उसका क्रय मूल्य कितना था 60 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को 120 की अपेक्षा 140 में बेचने पर 120 की जगह पर वो कह रहा है 140 में बेचा जाए तो उसे लाभ होगा। वो कह रहा है 120 की जगह पर 140 में बेचा जाने पर उसे लाभ होगा। वो प्रतिशत लाभ 2 गुना होगा, प्रतिशत लाभ 2 गुना, ध्यान रखना। तो ऐसे सवालों में अगर वो लाभ की बात करे और अगर लाभ और हानि दोनों की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट होता देखना। वो कह रहा है 120 में बेचा जाता है और यदि वो 140 में बेचे तो उसे दुगना लाभ हो जाएगा। तो इसे दुगना लाभ हो रहा है इतने बेचने पर, तो आप दुगना इसे दे दो, जिसे लाभ हो रहा है उसे मत देना दूसरे को। तो 2 किसे देंगे 120 को अपॉन इन दोनों में ध्यान देना है कि कितना गुना है, गुना कितना है वो ध्यान देना है। 2 गुना है, केवल लाभ की बात कर रहे तो माइनस, और अगर लाभ और हानि दोनों होते इस सवाल में तो प्लस लगा देते। और माइनस कितने में बेचने की बात कर रहा है 140। इन दोनों गुणा करो 12 दूनी 24, 240 - 140 बटे 1 बचेगा घटाने पर। इन दोनों घटाओ 0 0 1 और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है 100 इसका। अगला क्वेश्चन है 14 वाला। इसमें कह रहा है 2 क्रमागत बट्टे, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, छूट, 10% डिस्काउंट दिया गया। इसके बाद वो कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया गया। सवाल में कह रहा है 2 क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के सौतुल्य बट्टा कितना प्रतिशत होगा। बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट दिया जा रहा है। ध्यान देना है, कभी सौतुल्य बट्टा की बात करते तो क्या करना है, डिस्काउंट दे रखा है सबको माइनस, डिस्काउंट का मतलब है छूट, माइनस करना पड़ेगा। -10 इसमें भी डिस्काउंट है तो -20, यहाँ प्लस लगाना है -10 इंटू -20 बटे 100। डिस्काउंट बात कर रहा, प्रतिशत कम होगा तो दोनों माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएंगे सो हो जाएगी -30, प्लस का 2 एकम 2, घटा दोगे माइनस का 28, माइनस का आ रहा तो 28% हानि। यही पूछा जा रहा था, वो पूछ रहा है, वो कह रहा है 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20%, 10%, सौतुल्य बट्टा कितने प्रतिशत होगा। इसका सौतुल्य बट्टा पूछ रहा तो डिस्काउंट दे दो। देखो 2% होती है तो डायरेक्ट डिस्काउंट निकालना सीखा है अपन ने कैसे करते हैं, लेकिन 3 डिस्काउंट है तो देखो कैसे करना है। इसका एक रेट मानना पड़ेगा, एक कुछ ना कुछ पैसा मानना पड़ेगा, वो बाद में मानेंगे, पहले डिस्काउंट दे दे रहे। अगर अपन 30% डिस्काउंट देंगे तो कितना देना पड़ेगा, 70 तो देना ही पड़ेगा ना, 70 बटे 100, 100 में से 30 घटाओ 70 बटे 100 इंटू 20% डिस्काउंट दे देंगे तो 80% तो देना ही पड़ेगा, और 10% डिस्काउंट दे देगा तो 90% दुकानदार को देना पड़ेगा अपन को पैसा। इतना करने के बाद ये डिस्काउंट 1 पर दिया जाता है तो -1। ध्यान देना,
3 अगर बट्टा है, 4 बट्टा, 5 बट्टा है, तो 100 में से घटा के सभी डिस्काउंटों को लिखना है, उसे 1 में से घटा देना है, उसका ऑटोमेटिक समतुल्य बट्टा आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 4 से काट दे रहे, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। समझना 1 माइनस का, इसे सॉल्व कर दो, 9 7 63 इंटू 2, ये 6 और ये 12, 126 बटे 25 और एक जीरो बचा है मतलब 250। इसका एलसीएम ले लो, 250 एलसीएम आएगा, 250 यहाँ जाएगा, 250 माइनस का 126 घटा दो, 250 में से 126 जाएगा, 4 और 2 24 बचेगा, इक्वल, ये ध्यान देना, ये आया 4 और इसके बाद 2, यहाँ पर 1, 124 बटे 250। बस इसे सॉल्व कर लो, ये 250 है, 2 से काट दो, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से काट दो, कम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। बस इतना आप डिस्काउंट मान लीजिए। अगर आपको और आगे सॉल्व करना तो डिवाइड कर देना और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो इसमें कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर 20% का बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता, 20% डिस्काउंट दे रहा, डिस्काउंट, फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमा लेता है। समझना, इसमें दोनों डिस्काउंट नहीं है, तो पिछले जैसा मत कर देना, गलत हो जाएगा। वो कह रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक, परसेंट अधिक पूछ रहा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से तुलना वाली बात करेगा, ध्यान देना इस सवाल में। वो कह रहा है कि 20% कमाता है, 20% लाभ कमा लेता है, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी। तो लाभ देखना है, 100 में अगर आप देखोगे तो 20% का लाभ की बात कर रहा। सुनना, कभी भी ऐसी बात करे, एक बार डिस्काउंट एक बार लाभ का, तो दोनों को एक बार जोड़ देना है और दोनों को एक बार जो है 100 में से घटा के लिख देना है। डिस्काउंट को, डिस्काउंट 20% है तो 100 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 80 इंटू 100, खत्म। ध्यान देना, कभी भी सवाल में 2 चीज परसेंट हो, एक डिस्काउंट एक लाभ हो, तो दोनों को जोड़ देना है और डिस्काउंट दे देना। डिस्काउंट दोगे 20% तो कितना बचेगा, 80 बट इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 से काट दोगे 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखना, सवाल ध्यान से पढ़ते रहना और समझना भी है, सवाल की भाषा समझना तब समझ में आएंगे सवाल, नहीं सभी एक जैसे दिखेंगे आपको। किसी वस्तु का 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है, यदि यह 20% छूट कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। वो कह रहा है अगर 10% छूट दे रहा है तो 20% का लाभ हो रहा, अगर यही चीज जो डिस्काउंट है वो 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। सुनना, तो ध्यान देना, लाभ अभी वो कह रहा है कि 20% का लाभ होता है तो 120 इंटू, अगर वो कह रहा है कि यह डिस्काउंट जो है 10% की जगह पर कितना कर दिया जाए, 20%, तो यहीं पर 2 डिस्काउंट आ जाते हैं और एक लाभ होता है। तो पहले लाभ 120 इंटू डिस्काउंट 20%, दूसरा वाला डिस्काउंट जो है 20% डिस्काउंट कर दिया जाता है तो कितना बचेगा, 80 बटे पहले वाले डिस्काउंट पर 20% का लाभ हो रहा है तो पहला डिस्काउंट कितना है, 10, तो वो बचेगा 90। हमेशा दूसरा वाला डिस्काउंट ऊपर, पहला वाला डिस्काउंट यहाँ, और माइनस 100 माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है तुरंत ही लाभ प्रतिशत की वैल्यू पता चल जाएगी। सुनो, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, ये 8 चौके 32, 0 का 0 बटे 3 माइनस 100, इधर एलसीएम ले लो 3, 320 और ये 3 इधर जाएगा, सो माइनस का 300, घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 बटे 3। बस यही परसेंट उसे क्या मिलता है, लाभ मिलता है, जब वो उसे 20% डिस्काउंट दे देता। अब इसका ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि होल में आ रहा है, सही बटे में आ रहा है कि बटे में आ रहा है, तो जैसा आएगा वैसा आप सॉल्व करोगे। और जिन्हें होल में निकालना नहीं आता वो देख लो, 3 का आपको 20 में भाग करना है, ये सीखना, बस तुरंत आ जाए। 3 18, सही बटे में निकालना बता रहे हैं, घटा दो 2, बस यहीं से समझना, जो सबसे पीछे है उसे सबसे आगे लिखते हैं, जो नीचे है उसे ऊपर लिखते हैं, जो ऊपर है उसे नीचे। इन चीजों से नहीं बोलना है, ये जो पीछे है वो आगे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो सबसे आगे वो नीचे जाएगा, और यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 वाला है, एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसे 3000 रुपए में खरीदा है
कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उसे 25% की छूट देने पर 10% का लाभ होता है। सुनना, 3,000 रुपये की वस्तु वो खरीदता है, उस पर वो कितना लिख दे कि 10% का लाभ हो जाए, 25% छूट भी दे दे तो 10% का लाभ होगा 110, 25% की छूट दे देगा तो 75। तो पता चल जाएगा भैया कि कितना लिखेगा वो, 25 से काट दो, 25 थी 75 और 25 से ये भी कट जाएगा, सो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 0 का 0, 3 चौके 12, 40, 11 4 44 और 2 0 का 2 0, 4400। वो इसमें कह रहा है कि व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है। जो भी मूल्य है उसका वो 20% पहले से ही लिख देता है ज़्यादा, तथा इस पर उसे कुछ छूट देकर 8% का लाभ कमा लेता है। सुनना, वो कह रहा है कि 20% अंकित कर देता है वो पहले ही से और 8% का लाभ कमा लेता है। इसका मतलब कितनी छूट दे देता है, 8 घटा दो सो पता चल जाएगा 12% की छूट दे देता है। आगे फिर वो कह रहा है कि छूट की दर बताइए, दर क्या होगी। सुनना, आप समझना, बहुत सिंपल है। वो कह रहा है कि 20% अंकित कर दिया जाता है, 8% का लाभ होता है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था उसने, 12% का, बटे 120 का लाभ होता है तो 120 इंटू 100, 12 से 12 कैंसिल, 10 बचा, 10 से 10 कैंसिल, अब ये सिंगल 10 बचा तो इस परसेंट पर उसकी दर निकलेगी।